आज सदन के अंदर आपने वही माहौल बनाया। माहौल ऐसा है कि मेरी जो प्रकृति है वही प्रकृति कहीं भी रहेगी। मैं जिस लहजे में बोलता हूँ, जिस तरीके से बोलता हूँ, और जो मेरे बोलने का अपना जो लहजा है, तरीका है, वही कहीं रहने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि सदन में आने से कुछ बदल जाएगा। हमेशा रंग बदलने की कलाकारी नहीं आती, बदलते दौर की मुझको अदाकारी नहीं आती। जिसे तहजीब कहते हैं वो आते आते आती है, फकत दौलत के बलबूते रवादारी नहीं आती। शिक्षकों को आवाज जो शिक्षकों की आवाज है वह आवाज गूंजती रहेगी, केवल मुझे मौका मिले। सदन के हम अपने सभापति महोदय से भी, सभी माननीय सदस्यों से भी आग्रह करते रहेंगे कि आप हमें सहयोग करिए। मुझे ना सत्ता पक्ष से बात करनी है, ना विपक्ष की बात करनी है। हमें बात करनी है जो जेन्युइन इशूज है उनकी बात करनी है, और दोनों से हमें समर्थन चाहिए। सत्ता पक्ष भी हमारा समर्थन करे, विपक्ष भी हमारा, क्योंकि हमारा जो इशू है वो जनहित का मुद्दा है। ये सदन जो है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार में अभी जो सत्ता पक्ष में कल विपक्ष में बैठेंगे, आज जो विपक्ष वाले कल सत्ता में रहेंगे, और ये होता रहा है। लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, कोई भी नेता वोट लेते हैं तो जनहित के सवालों को सुलझाने के लिए लेते हैं, तो हम सुलझाने के सवाल पर सभी से समर्थन भी मांगते रहेंगे। और शिक्षकों की जो समस्या है, शिक्षक चूंकि राष्ट्र निर्माता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय में इंग्लैंड की संसद में, वहां सभी विभागों की कटौती की गई बजट में, लेकिन शिक्षा की कटौती नहीं की। तो वहां पर अन्य विभाग वालों ने यह सवाल पूछा कि सभी विभागों की आपने कटौती की, लेकिन शिक्षा के बजट में कोई कटौती नहीं की। तो वहां पर जवाब दी थी सरकार कि अगर सड़कें अगर टूट जाएंगी तो उसकी मरम्मती कल हो सकती है, भवन अगर नहीं बन सका तो कल को भवन इमारतें खड़ी कर ली जाएंगी, लेकिन अगर शिक्षा में अगर किसी एक पीढ़ी को शिक्षा से वंचित कर दिया गया, उसको इम्पार्ट करना बड़ा मुश्किल कार्य है, दुष्कर कार्य है, असंभव है। इसलिए इसके बजट की कटौती नहीं हो सकती है। तो शिक्षा अपने आप में एक अलग विषय है और सबसे गंभीर सवाल है, सबसे गंभीर विषय है। इसलिए शिक्षा के सवाल पर यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। आज कल भी था, आज भी हूँ, फिर कल भी रहूंगा। आपने देखा कि राबड़ी देवी भी आज सवाल उठाई थी बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर। बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेकर के सवाल वह उठाई हैं, तो हम तो बीपीएससी अभ्यर्थियों के हमेशा साथ रहे हैं। उसमें भी मैं साथ था। उसमें तो कुछ पॉलिटिशियन लोग जाकर के उन लोगों को मिसगाइड कर दिए। मैं तो डे वन से कह रहा था कि जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं ये सभी कॉम्पिटेंट लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, ये अपनी बात खुद रखने में सक्षम है। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग मिले जो कंबल के बदला नेतृत्व मांगने वाले लोग थे। तो अब छात्रों नौजवानों के भविष्य का सौदा आप कंबल से कर दीजिएगा, तो यह गलत बात है। और यहाँ एक चीज तो तय ही है ना कि बिहार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इस बात को हम लोग कहते रहेंगे। अब मैंने तो कहा है कि अगर आप इमारत बना रहे हैं, तो बिल्डिंग आप बना रहे हैं, तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं। लेकिन मैं तब वहां पर रुक जाता हूं जब बनती हुई इमारतों में की दीवारों में ही दरारें जब मैं देखता हूं, तब मैं वहां पर ठिठक जाता हूं। तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं आपको बधाई कैसे दूं। तो ये चीजें हैं। आप केवल और केवल आईवास करना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी नहीं देखना चाहते हैं। आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई, यहाँ शिक्षकों की बहाली में अन्य राज्य से कितने लोग आ गए? बड़ी संख्या में लोग आ गए। क्या इतने लोग डिजर्व कर रहे थे? और अब खुद ही विभाग ही कहीं कहीं पर जांच करा करके और घोषित कर रहा है विभाग की ये अयोग्य लोग हैं और उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो जो गलत लोग चयनित हो गए तो उनको आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन गलत लोगों को चयनित करने वाले जो लोग थे उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि वो बड़े लोग हैं, तो समर्थ के नहीं दोष को साई। तो ये बिल्कुल गलत है। बीपीएससी में मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसी परीक्षा जो बीपीएससी की निर्विवाद रूप से हो रही हो तो बताइए। कोई परीक्षा ना, हर जितनी परीक्षाएं हो रही है, शिक्षकों की परीक्षा ली गई बीपीएससी के द्वारा। देखिए हजारीबाग में क्वेश्चन रटवाया जा रहा था, और बीपीएससी ने परीक्षा शिक्षकों का कंडक्ट किया है। तो आप देखिए उस परीक्षा में क्या हुआ कि एक उत्तर प्रदेश से आने वाली ट्रेन 3 घंटे विलंब थी, इसलिए परीक्षा को 3 घंटे डिले कर दिया। या पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ क्या कि कोई नौकरियों की परीक्षा और उसमें 3 घंटे डिले इसलिए कर दिया जाए कि कोई ट्रेन आने में विलंब है? सब कुछ न कुछ बातें हैं। देखिए हम सरकार जो प्रशासनिक तंत्र है, ये प्रशासनिक तंत्र निरंकुश हो चुका हुआ है। कोई कितना भी गाल बजा ले, यहाँ पर जितने भी हमारे माननीय मंत्री बोल लें, जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण बोल लें, लेकिन जब अकेले में इनसे बात करिएगा तो सब लोग भीतर वाले दर्द से सभी लोग करा रहे हैं। सभी लोग करा रहे हैं। आप मंत्री लोग से बात करिए ना, उनकी बात को डीएम नहीं सुनता है। जो विधायक है थानेदार नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। कौन सुनेगा? यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। जितना यहाँ नौकरशाही इस तरह से है, और यही नौकरशाही जो है यह वर्तमान सरकार के लिए खतरा है।